नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। आज हम बात करेंगे पंचायती चुनाव के बारे में, जो कि इस वक्त की सबसे गर्म खबर है। आरक्षण के बारे में जो घोषणा करी गई है उसमें जो बताया गया है कि महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए या अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित करी गई हैं, चाहे वो जिला परिषद की हों या फिर वो पंचायत समिति की हों, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना समय को व्यर्थ किए सीधे तौर पर मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले जो जिला परिषद के प्रधान पद के लिए आरक्षित सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित हैं, वो हैं कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और महेंद्रगढ़। ये 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं जिला परिषद की। अब इन 5 में से 2 सीटें हैं कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम की, जो कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी कि महिला भी होनी चाहिए और अनुसूचित जाति से भी होनी चाहिए। उसके बाद जो अन्य 17 जिला परिषद के प्रधान पद हैं, उनमें से भिवानी, फतेहाबाद, जींद, करनाल, पलवल, पानीपत, रोहतक और सोनीपत के जिला परिषद के प्रधान पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी कि महिला चाहे सामान्य वर्ग से हो या अनुसूचित जाति के वर्ग से हो, वो महिला होनी चाहिए जो इस जगह पर लड़ सके। उसके बाद जबकि अंबाला, चरखी दादरी, हिसार, कैथल, नूंह, पंचकुला, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर, ये जो जिला परिषद के पद हैं, ये महिलाओं से अन्य वर्ग के लिए हैं। हालांकि यहाँ पर महिलाएं भी अगर चाहें तो अपना दमखम दिखा करके चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और सीट पर अपना कब्जा कर सकती हैं, या कहें कि सीट को घेर सकती हैं या जीत सकती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद पंचायत समिति की आरक्षित सीटों की सूची के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी सीटें आरक्षित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 32 पंचायत समिति के प्रधान अनुसूचित जाति के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के पंचायत समिति की 32 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी। और वो कौन कौन सी हैं? रानिया, अंबाला 1, इस्माइलाबाद, सढौरा, छछरौली, शहजादपुर, नारायणगढ़, भूना, नारनौंद, अग्रोहा, करनाल, बल्लभगढ़, नाथूसुरी, चोपटा, इंद्री, कैथल, कलायत, सफीदों, बबैन, पिल्लूखेड़ा, भट्टूकला, मुरथल, चरखीदादरी, सोनीपत, आदमपुर, खोल, बादली, उसके बाद गन्नौर, समालखा, तिगांव और सालावास, यानी कि ये जो 32 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर केवल अनुसूचित जाति के ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। उसके बाद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कौन सी सीटें आरक्षित हैं, ये सवाल भी हम आपका क्लियर कर देते हैं। अग्रोहा, अंबाला 1, बादली, भट्टूकला, चरखीदादरी, एलनाबाद, इंद्री, कलायत, खोल, मुरथल, नारनौंद, पिल्लूखेड़ा, सढौरा, सालावास, हांसीदो, हाथिन, उसके बाद शहजादपुर और तिगांव, ये सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी कि महिला भी और अनुसूचित जाति की भी, तभी वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकती हैं और सीट पर राज कर सकती हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए, यानी कि सामान्य वर्ग की भी और अनुसूचित वर्ग की भी कोई सी भी महिलाएं हो सकती हैं, पिछड़े वर्ग ए की भी महिलाएं हो सकती हैं, वो कहाँ पर चुनाव लड़ सकती हैं और जीत सकती हैं। वो सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, कौन सी सीटें हैं जो आरक्षित हैं, उनके बारे में बात करेंगे। असंध, बारडा, बहादुरगढ़, बड़ा गुदा, बरवाला, बोंद, बवानीखेड़ा, बेरी, बिलासपुर, डबवाड़ी, ढांड, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, घरौंडा, गुहला, हांसी 1, होडल, इस्माइलाबाद, जगाधरी, जाटूसना, झुंझुनू, जुलाना, कलानौर, कथूरा, लाइवा, लोहारू, मतलोडा, मोरनी, मुंडलाना, नागपुर, नांगल चौधरी, पंचकुला, नरवाना, निसिंग। उसके बाद पलवल, प्रतापनगर, पिंजौर, पृथला, पुंडरी, राजौंद, रेवाड़ी, साहा, सोनाली खुर्द, सुतनाली, सिहमा, सीवन, सोहना, थानेसर, तोशाम, उझाना। मतलब कि ये कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि महिलाओं के लिए, यानी केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वो महिला अनुसूचित जाति से भी हो सकती है, पिछड़े वर्ग से भी हो सकती है, सामान्य वर्ग से भी हो सकती है। अब हम कुछ अहम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हालांकि कुछ पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षित सीटें हैं, यानी कि पिछड़ा वर्ग ए के लिए कुछ आरक्षित सीटें हैं,
उनके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है वो अभी हमारे पास नहीं है। वो 29 सितंबर तक ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ड्रॉ का काम है ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 50% सीटें ऐसी होंगी जो महिलाओं के लिए रखी जाएंगी, यानी कि 50% सरपंच जो हैं वो महिलाएं होंगी। अब कई लोगों का कहना ऐसा है कि ये जो आरक्षण की चक्की है इसमें कुछ लायक लोग भी पिस गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ अच्छे उम्मीदवार जो इस चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, वो अच्छे उम्मीदवार जो हैं अब अपना मौका खो देंगे। यानी कि वहाँ पर या तो वो सीट महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है या फिर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव 4 चरणों में होंगे या फिर 4 भाग उनको कह सकते हैं, 4 भागों में होंगे। उसके बाद महिलाएं कहीं भी चुनाव लड़ सकती हैं, यानी कि महिलाओं पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जहां पर चाहें वहां पर चुनाव लड़ सकती हैं। चाहे कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, चाहे कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जहां पर अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट आरक्षित है वहाँ पर प्रधान सिर्फ अनुसूचित जाति के ही होंगे। जो पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वो अनुसूचित जाति के ही लोगों को मिलेंगे, और जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वो सिर्फ महिलाओं को ही मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजनीतिक गलियारों में कुछ और विवाद भी छिड़ गए हैं। जैसे कि कुछ लोग इस बात पर अपना चिंतन जता रहे हैं, चिंता कर रहे हैं इस बात पर कि अनुसूचित जाति को जो आरक्षण दिया गया है वो 2011 की जनसंख्या की गिनती जो है, यानी कि जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको आरक्षण दिया गया है। और जो पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण दिया जाएगा वो दिया जाएगा जो हाल ही में फैमिली आईडी का डाटा जुटाया गया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए। अब देखना ये है कि इन राजनीतिक गलियारों में, राजनीति के गलियारों में और कौन कौन से विवाद छिड़ेंगे, कौन कब किससे किस तरह का सवाल पूछेगा, ये देखने के लिए जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं हूँ प्रदीप कुमार। जय हिंद।